क्या हुआ? खाने में कोई कीड़ा कंकड़ मुंह में चला गया का? क्या ग्रैंड अम्मा, आपको तो पता होना चाहिए कि जब एक शादीशुदा लड़की को उल्टी होती है तो उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब तुम पेट से हो? यस। अरे क्या जरूरत थी बाबूजी को झूठ बोलने की? लात खाने से अच्छा था ताने खा लेती। अरे ओ सपना, अरे दरवाजा खोलो, आशा बहू आई है, जांच करा लो अपनी। जल्दी से हमारा चेकअप करो और बाहर जाके सबको टेल कर दो कि हम प्रेग्नेंट हैं। कुछ शर्म लिहाज बचा हुआ है, तुम भी बेच दिए हो दिल्ली वाली की तरह। उठो। क्या है, क्या देख रहे हो वैसे? यहाँ मन्नू है, पत्नी धर्म निभाना चाह रही है, अब तुम हो कि पड़े हुए हो इसके पैर में, करम फूटे की तरह। चलो उठो, खड़ा हो। हट, हट। ये हमारा पर्सनल मामला है, आप बीच में नहीं पड़े तो अच्छा होगा, हम इसे खुद सुलझाएंगे। अच्छा, बीच में नहीं आए तो हम साइड में आए? बीच में नहीं आइए। ये कौन बोला? सोमू जी, अब कुछ पर्सनल ना रह गया, पब्लिक सब जानती है। तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो? ये कौन बोला? अब सोमू जी, अब हम दोनों एक हो गए तो हमारे कमरे भी एक हो जाएंगे, इसलिए हम शिफ्टिंग कर रहे थे आपकी। हाथ मत लगाना हमारे कपड़ों को, हम कहीं शिफ्ट नहीं होंगे। हम कहीं शिफ्ट नहीं होंगे, जहां थे वहीं रहेंगे। हमको एक कप चाय पिलाओ, माथा भामा पक गया बकैती सुन के बाप। तुम रहने दो, हम बना देते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम मत बनाओ चाय, कोई जरूरत नहीं है। क्या पता चाय के नाम पे धोखा पिला दोगी, धोखेबाज नागिन। फट, हम बना देते हैं, करो तुम लोग अपना अपना मनमानी। भैया अब परेशान मत होइए, अब बैठक में जाइए, हम भाभी से बात करते हैं। सोमेंद्र बचवा, इंदिरा ठीक है कह रही है, सरोजनी तुमसे बात नहीं करना चाहती है, पहले इसे बात कर लेने दो। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी, आपने जो देखा और मनु ने जो कहा, उसके बाद हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन भाभी आपने ही हमसे कहा था कि आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप भैया पे भरोसा रखिए। असंभव है, असंभव है। हमारा सुमेंदर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता बिटिया। मैं जानती हूँ दादाजी, मनु झूठ बोल रही है, सुमेंद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर भी उसकी बातों का गुस्सा हमरे बेटे पे निकाल रही हो। माना कि हमें तुम्हारी तरह ज्यादा समझ न ना, बाकी हम अपने सुमेंद्र बचवा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमका विश्वास है कि हमारा सुमेंद्र बचवा तो का उसका कटा हुआ नाखून भी तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। तुमने इंदिरा बिटिया को बचाने के लिए कई बार जोखिम उठाया, एक नहीं दो बार उसकी जान बचाई। अरे कल तो बाजार में वो इसको काट ही डालते, बाकी तुम हर बार की तरह ढाल बनके इसके सामने खड़ी हो गई, जैसे ये तुम्हारी सगी बहन हो। एक ही बात का दुख है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं दे पाए। जी प्लीज ऐसा मत सोचिए, आपने मेरे और सुमेंद्र के रिश्ते के लिए इतना सोचा वही काफी। अब ये लड़ाई मेरे हिस्से की है माँ जी,
मुझे इसे लड़ना होगा। कैसे मैडम जी को विश्वास दिलाए कि हमने कुछ नहीं किया? सोमू जी, चाय। ये कौन बोला? आप हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते? अरे खामे कि आपका फेस देखने के लिए मर ही जा रहे हैं। जानते, जब से आपने हमें टच किया हम नहाए ही नहीं है। अभी तक हमारे पास से आपकी स्मेल आ रही है। देखिए, तुम्हारे होचेपन और धोखे की बदबू जरूर आ रही है इसमें से। ये कौन बोला? ये ना आप ठीक नहीं कर रहे। आप हमारे लव की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम बात नहीं करेंगे आपसे। हमें कहा ना हमें नहीं चाहिए। मेरे हाथ से भी नहीं। मैडम जी हम सच कह रहे हैं। हम सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं और आप ही से प्यार करते रहेंगे। अगर हम झूठ बोल रहे तो हम इसी वक्त जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है सुमित्र, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो उसी पर भरोसा करेंगे। मैं जानती हूँ मनु ने तुम्हें फंसाया है, और जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती सुमित्र। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। बहुत हो चुका मेरे साथ, और एक पत्नी होने के नाते मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पति पर कोई उंगली उठाए तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए। मनु के झूठ से पर्दा उठाने के लिए मुझे सच जानना बहुत जरूरी है सुमित्र, और वो मैं जानकर रहूंगी। मैं इस अर्ध सत्य के साथ नहीं रह सकती। मैडम जी यहाँ बैठिए, बैठिए, बैठिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? खाते भी कैसे? आपने अभी तक व्रत ही नहीं तोड़ा है। मैडम जी अगर आपको हम पे जरा सा भी विश्वास है ना तो ये चाय पीजिए और अपना व्रत तोड़िए। हमको पता था कि हमारी बातें ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने वीडियो बना लिया था। आई मेड वीडियो। बस करो, भरती रहोगी का? सॉरी बाप। अरे का होएगा बा? हाँ है, मिर्च मसाला ज्यादा डाल दिए थे तुम लोग हैं? न खाने में मिर्ची तो बिल्कुल ठीक है,
नहीं तो ये क्या हुआ? खाने में कोई कीड़ा कंकड़ मुंह में चला गवा का? क्या ग्रैंड अम्मा, आप तो इतनी अनुभवी है, इतनी बड़ी है आप। आपको तो पता होना चाहिए कि जब एक शादीशुदा लड़की को उल्टी होती है तो उसका क्या मतलब होता है। ये का मतलब तुम पेट से हो? यस। हे प्रभु, ये खबर सच कर दीजिए, हमारे दिवाली में पूरा आनंद आ जाएगा। हाय हाय। हाँ हाँ, अब समझ गए ना आप लोग कि कल क्या हुआ था हम दोनों के बीच। हमें शर्म बहुत आ रही है, लेकिन क्या करें, बताना भी बहुत जरूरी है। पर इतनी जल्दी तो पेट से होने के लक्षण हमने जिंदगी में आज तक न देखे। ग्रैंड अम्मा, आप ना आल जमाने की हैं और हम मॉडर्न जमाने के। यहाँ सब कुछ इंस्टेंटली होता है, जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं 2 मिनट्स। एक ही दिन में? हाँ, एक दिन में। अरे गणित लगाने काहे बैठ गई तुम? आशा बहुएं होती है ना, हर ब्लॉक में सरकार ने रखा है अस्पताल में, हैं? तो उनको बुलाओ, उनका यही काम है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, औरतें, उनका जांच परख करें और बताएं सच्चाई क्या है। बुलवाते हैं उन्हीं को। चलो अच्छा है, नजर न लगे हमारी बहुरिया को और हमारे होने वाले परपोते को। दुष्यंत, एक काम करना, वो आशा बहू को जल्दी से फोन कर दे, आ जाए और बहू को देख ले, और साथ में सपना बहू को भी देख ले। अरे 3 महीने हो गए, जांच करके पता तो चले कि सब ठीक तो है? है ना, हैप्पी न्यूज ड्यू टू गुड न्यूज। क्यों समूह जी? क्या बात है बहू, अभी आशा। अरे आप काहे रुक गए? हाँ हेलो आशा बहू, आ जाओ घर पे। भाई आज तो कुछ मीठा खाना चाहिए। हट, मीठा मीठा पहले आशा बहू आ जाएगी, बता देगी, उसके बाद पहले ही खर्चा करा लो। हाँ। चलो अच्छी बात है। सच क्या है ये इसके मोबाइल से ही पता चल सकता है। मुझे इसके मोबाइल का लॉक खोलने के लिए कुछ रास्ता निकालना होगा। अरे क्या जरूरत थी बाबूजी को झूठ बोलने की? हैं? लात खाने से अच्छा था ताने खा लेती। अब बाबूजी का क्या पता यार, लात से काम चलाएंगे या कुछ और करेंगे। बहुत डर लग रहा है हमको यार। हाय भैया, अब और टेंशन काहे दे रहे हैं हमका? हम तो पहले ही सोच सोच के सूख रही हैं। क्यों इंजेक्शन लगाने आएगी? सबको सच पता चल जाएगा। पता नहीं फिर बाबूजी हमरे साथ क्या करेंगे। तुमको ना सपना, अरे ओ सपना, अरे दरवाजा खोलो, आशा बहू आई है, जांच करा लो अपनी। अरे ओ सपना, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आशा बहू है। आइए ना, आइए आशा बहू आइए। कराए। जल्दी से हमारा चेकअप करो और बाहर जाके सबको टेल कर दो कि हम प्रेग्नेंट हैं। दरवाजा काहे लगा रहे? आपको बताते हैं, एक बार आके बैठिए तो सही। आइए आराम से। कहाँ पर क्या तरीका
है। देखिए दरवाजा खोले नहीं तो हम शोर मचा देंगे। कैसे बात कर रहे हैं आप? हम ऐसा इतने नहीं है, हम बिल्कुल शरीफ हैं। ये देखिए हमारे हाथ को। हे माता रानी, हमको बचा लीजिए। अगर बाबूजी को पता चला कि छोटी बहू ने एक ही दिन में तीर मार दिया और हम 3 साल में कुछ न कर पाए और ऊपर से झूठ भी बोले थे, तो हमको खाद भूसा के साथ गड्ढे में गाड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, है 1 मिनट। ये आप रख लीजिए। ये काहे दे रहे हैं हमें? आप क्या समझ रहे हमें? नहीं, एक मिनट रख लीजिए ना। अरे काहे दे रहे हैं हमें? सुनिए हमारी बात। वो हमारी पत्नी है ना सपना, उसको सुई मत लगाइए आप। वो का है, वो पेट से है ही नहीं। और पी लीजिए, बात आप किसी को मत बताना। प्रॉमिस करो ऐसे करके। अच्छा सुनो, आप ना हमारे घर वालों को कह देना कि जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं, बच्चा एकदम फिट है, पेट में खेल रहा है करके ऐसे बोल देना। एक मिनट सपना, ये देखो हमारी जोरू भी यहाँ है। हम क्या करेंगे यार? यहाँ तो अब तो आपने हमरे पसंदीदा झुमके भी ले लिए हैं, 2 भर से ज्यादा का है। हाँ। अब तो छूट बोल दीजिए प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं? सुई नहीं लगानी है, हम बताए ना, पेट खाली है। कृपा करके मान जाइए ना, हमको ये सुई ना लगानी है। वो दीजिए। अरे ये क्या करिए? ऐसा है कि सुई नहीं लगा रहे, लेकिन निशान तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। ओह, हम बताए थे बहुत समझदार हैं। से दबा के ताकि सबको लगेगा कि आपको सुई लगी है। होएगा वहाँ चेकअप भास्कर। हाँ दादी, हाँ अच्छे से हो गया। वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, पेट में है एकदम ठीक है, चलो अच्छी बात है। अरे ऐसे सुई लगाया है, बहुत ही दर्द हो रहा है। इतनी बड़ी सुई। हाँ, सुई लगाएगी, दर्द तो होगा ही ना। और क्या? आशा बहू आ जाओ बाहर। अच्छा वो है? हाँ। राम राम। आराम से। बला टल गई। ये बला को टालने के लिए हमरा झुमका देना जरूरी था क्या? झुमका पागल, यहाँ आओ। तुम झुमके के पीछे पागल हो जा रही हो। अभी तक खतरा टला नहीं ना, समझी? ये जो आशा बहू गई है ना, हमारी कोई सगी बहू नहीं है, कुछ भी कांड कर देगी बीच में, समझी कि नहीं? वो जो भी सरोजनी के साथ दाव पेच खेलना है तुमने खेल लो ना, 2-4 लाते खा लो पेट पे, क्या हो जाएगा? ये तो बता रहे हैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे हम, हैं? सही कह रहे हैं, ये झूठ के चक्कर में हमेशा खरगोश की तरह कान खड़ा रखना पड़ता है। अब इस झूठ की नौटंकी से छुटकारा पाके रहेंगे हम। ऐसा लग रहा है बाबूजी दादा बन रहे हैं। लीजिए मुंह मीठा करिए। अरे अरे आ रहे हैं भाई। अरे खा लो। अरे दुष्यंत, पहले उसका तो मुंह मीठा कराओ जिसकी वजह से इतनी खुशी मिली है। हाँ लो खिलाओ उसको। है लो मन्नू। ग्रैंड अम्मा, पहले हम सोमू जी को खिलाते हैं, उनकी वजह से खुशी मिली है। सोमू जी, सर मां गए, यू नो, साय साय। कहो भास्कर, हैं? कैसा लग रहा है तुमको? तुम तो डबल पापा बन जाओगे। एक वो बोलेगा पापा और एक वो बोलेगा बड़का पापा। लो खाओ मिठाई। हमने छोड़ दी है मिठाई। हट, छोड़ दिया बजरंग बली। मिठाई के लिए डोम बने रहते हैं, छोड़ दिया। खा पकड़ खा। है लो लो पूरा लो, थाली लेके बैठ जाओ, जाओ सब भकोस लो। हाँ
इस प्रेगनेंसी की असलियत क्या है ये मुझे जल्दी सबके सामने लाना होगा। ये सही मौका है, कुछ भी बात बनाकर इससे भिड़ जाते हैं। अरे डॉक्टर कैसे इंजेक्शन दिए हैं, अभी तक दर्द हो रहा है। जब बच्चा है ही नहीं भाभी तो इस झूठ को कब तक ढोएंगे? चुपा दिया ना सुआ हमारी खुशी को। अरे हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, ये नकली शादी के आधार पर कब तक ये घर में अपना ठिकाना जमा के रखोगी? भाभी जिस किसी को भी लगता है कि हमारी शादी नकली है तो उसकी सोच मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे लिए और सुमेंद्र के लिए ये शादी असली है और यही काफी है मेरे लिए। लेकिन आप सोचिए, जब ये सच सबके सामने आएगा तो क्या होगा? तब कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा भाभी। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी सच है सबको बता दीजिए। भाभी शादी के बाद प्रेग्नेंट न होना कोई अपराध नहीं है। हमको भड़का रही हो? अरे तुमको चैन न पड़ती दूसरों की खुशी बिगाड़े बिना? सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो भाभी, लेकिन ये आप ठीक नहीं कर।